हमने बात की कि गूगल ना सिर्फ लिंक्स देखता है बल्कि लिंक कहाँ से आ रहे हैं उनकी अथॉरिटी भी देखता है। अगर आप वोटिंग सिस्टम से समझ रहे हैं इसको, तो गूगल ये नहीं देखता कि कितने वोट्स आ रहे हैं, बल्कि ये भी देखता है कि वोट देने वाले की अपनी वैल्यू क्या है। तो लिंक्स की दुनिया में गूगल कैसे जस्टिफाई करेगा या कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक अच्छी वेबसाइट है या ये एक अच्छा वोट है और ये एक लो क्वालिटी वोट है, यानी कि ये इतनी अहमियत नहीं रखता। उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई, अगर इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट को लिंक दिया है तो ये वेबसाइट अच्छी थी, इसलिए इसका लिंक भी अच्छा है और इस लिंक की वैल्यू ज़्यादा है, बजाय उस वेबसाइट के मुझे एक वेबसाइट से लिंक मिला जिसकी खुद की वैल्यू नहीं थी, तो उसके लिंक की भी वैल्यू नहीं होगी, तो उसका वोट भी बड़ा कमज़ोर सा होगा, यानी कि उसको उसका लिंक मुझे इतना बेनिफिट एसईओ में नहीं देगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको गूगल देखता है, और वो बहुत बेशुमार चीज़ें हैं, वो सारी पब्लिक नहीं भी हैं, लेकिन हमें जो कॉमन फैक्टर्स पता है वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। सबसे पहले गूगल देखता है कि वो डोमेन कितनी पुरानी है। डोमेन एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक वेबसाइट 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लाइव है, गूगल उसको क्रॉल कर रहा है, उसको देख रहा है, उसकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है। गूगल ये देखेगा कि भाई ये वेबसाइट बहुत पुरानी वेबसाइट है और उसकी एक हिस्ट्री है, तो ये वो उस एज को कंसिडर करेगा कि ये 10 साल पुरानी डोमेन है और ये अगर लिंक कर रही है किसी को, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रखता है या रखती है, जो जिसने भी वेबसाइट को जो चला रहे हैं। तो उस डोमेन से अगर आपकी डोमेन को लिंक आता है तो वो एक अच्छा लिंक काउंट होगा, क्योंकि वो डोमेन पुरानी है। लेकिन अगर एक ऐसी डोमेन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, अभी महीना भी नहीं हुआ, और वो आपने आपने या किसी ने भी लॉन्च किया है, गूगल देखेगा कि अभी ये नई नई लॉन्च हुई है और ये अभी से लिंक आना शुरू हो गया है, तो क्रेडिबिलिटी में देखेगा कि 10 साल पुरानी वेबसाइट ज़्यादा बेहतर हो सकती है या अभी नई आने वाली ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बात कंटेंट की नहीं हो रही, बात एज की हो रही है। सो एज एक फैक्टर रोल प्ले करता है। तो हाँ, एक पॉइंट एज का पुरानी डोमेन को मिलेगा कि भाई मैं 10 साल पुरानी वेबसाइट हूँ, तो मेरा एक या दो नंबर जो भी उसको गूगल की नज़र में उसकी वैल्यू है वो उसको मिलेगी। और एज़ कम्पेयर टू जो नई वेबसाइट है वो अभी अभी आई है, गूगल उसको वैल्यू नहीं देगा और वो कंसिडर भी नहीं कर सकते कि हमारी डोमेन एज ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी उनकी हिस्ट्री डेवलप नहीं हुई। एक और चीज़ जो गूगल देखता है वो देखता है डोमेन की हिस्ट्री। डोमेन की हिस्ट्री से मुराद ये कि अगर डोमेन एक रजिस्टर हुई, फिर एक्सपायर होगी, फिर किसी ने रजिस्टर की, फिर एक्सपायर होगी, या कैसे कैसे वो डोमेन चलती आ रही है। क्या वो 10-20 साल से एक बंदे के पास है, क्या वो 10-20 साल में 4-5 दफ़ा एक्सपायर होकर दोबारा किसी और ने ली है, उसकी ऑनरशिप चेंज होती रही है, उसकी क्या उसको कभी पेनल्टी पड़ी थी, या क्या उसने कभी पहले उसकी वैल्यू अच्छी थी या अब ख़त्म हो गई है, या वक्त के साथ साथ उसने कितना ग्रो किया है, उसका अपना अथॉरिटी शुरू में क्या थी और अब वो क्या है, पहले से ज़्यादा है या पहले से कम है। ये सारी चीज़ें गूगल को क्यों पता होती हैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री मेंटेन करता है। आप सबका डेटा गूगल के पास है, उसके सारे सर्वर्स पे ये डेटा महफूज है। आपकी वेबसाइट की हिस्ट्री गूगल को पता है और वो इसको मॉनिटर करता है और देखता है कि किस वेबसाइट की क्या हिस्ट्री है। अगर आप ऐसी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स लगा रहे हैं जो बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं उसका जो है अच्छा वैल्यू मिलेगी। अगर आप ऐसी वेबसाइट पे लिंक लग रहा है आपकी जो जो थोड़ी पुरानी है, तो उसकी आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऐसी वेबसाइट जो जिसकी ऑनरशिप बार बार बदल रही है, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर भी हो सकता है। अगर एक ऑनरशिप सेम चल रही है और वो लोग क्रेडिबल हैं और मतलब किसी स्पैमिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके एक और आपको बेनिफिट मिलता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है डोमेन का TLD, टॉप लेवल डोमेन। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से टॉप लेवल डोमेन या मेन डोमेन और सब डोमेन में क्या फ़र्क होता है। टॉप लेवल डोमेन आखिर में जो 3 लेटर्स होते हैं, जिस तरह .com, .org, .co, जो भी आपने डोमेन ली है, गूगल वो कंसिडर करता है। और आम रेगुलर डोमेन्स तो अलग होती हैं, लेकिन एजुकेशनल वेबसाइट जिसके आखिर में EDU आ रहा होता है, और गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि जिसके आखिर में GOV आ रहा होता है, ये दो वेबसाइट की स्पेशल गूगल की नज़र में अहमियत है। EDU वेबसाइट मतलब एजुकेशनल वेबसाइट, ये सिर्फ उन इदारों को मिलती है जो तालीमी इदारे होते हैं। और किसी भी मुल्क में अगर आपने ये डोमेन लेनी होती है तो आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि हम एक रजिस्टर्ड एजुकेशनल स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी NGO हैं जो कि एजुकेशन के डोमेन में काम करते हैं। गूगल इनको रेफरेंस इनको अथॉरिटी ज़्यादा देता है, क्योंकि गूगल की नज़र में ये एक स्पैमी वेबसाइट नहीं है। अगर आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर करवाया तो आप एक क्रेडिबल अदारा या आप एक क्रेडिबल बिजनेस हैं, तो इसकी आपको थोड़ी बेनिफिट मिलता है। अब हमें चूँकि लिंक लेना है, तो अगर मैं किसी ऐसी वेबसाइट से लिंक लूँ जो कि स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई और ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट थी, मुझे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि उसकी डोमेन में .edu आता है, वो TLD जो है वो .edu है। .gov बेसिकली गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो कि हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट होती है। अगर आपकी वेब डोमेन के अंदर जो बैकलिंक जहाँ से आप ले रहे हैं उसकी डोमेन में .gov आता है, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि हाईली क्वालिफाइड या हाईली ऑथराइज्ड आप कह लें,
या अथॉरिटी बेस्ड वेबसाइट्स हैं, गूगल इनको आम वेबसाइट नहीं समझता। गवर्नमेंट यूजली स्पैम नहीं करती है, गवर्नमेंट इस तरह की हरकतें नहीं करती जो हम लोग कर सकते हैं। तो .gov वेबसाइट से मिलने वाले लिंक्स या .edu वेबसाइट से मिलने वाले लिंक्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। आप अगर लिंक्स बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप लिंक ले सकते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट की एक डायरेक्टरी है बिजनेसेस की, आप उधर रजिस्टर हो जाएं और आपका लिंक वहाँ पब्लिश हो जाएगा। तो गूगल जब उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे भी आएगा और देखेगा कि अच्छा इस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को लिंक मिला है, तो वो एक वैल्यू ट्रांसफ़र होगी। वो गूगल समझेगा कि एक वोट मिला है, वोट के अगेंस्ट मुझे वो रैंकिंग देगा। शर्त ये है कि उसमें एंकर टेक्स्ट मेरा कीवर्ड होगा, जो एंकर टेक्स्ट होगा उसके अगेंस्ट में रैंकिंग आप मिल जाएगी। इसी चीज़ से डोमेन अथॉरिटी, वक्त के साथ साथ हर डोमेन की एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, और डोमेन अथॉरिटी से मुराद ये है कि उस वेबसाइट ने अपनी हिस्ट्री में क्या अचीव किया, उसको कितने लिंक्स मिले, उसने क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन की, उसने कैसे कैसे जो है ना अपनी वेबसाइट को बेहतर किया। जिस तरह से हमें लिंक मिलने से हमारी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, लेकिन उसकी अथॉरिटी बिल्ड उसको लिंक मिलने से हुई थी, और उसको लिंक देने वालों की अथॉरिटी बिल्ड उनको लिंक देने वाले से हुई थी। तो एक पूरा चेन चलता है, इसीलिए इसको इंटरनेट बोलते हैं कि इंटरनेट एक लिंक से लिंक जोड़ने वाली जो है कड़ी, पूरा वेब ऐसे ही चलता है। तो गूगल भी ऐसे ही क्रॉल करता है। सो जब भी एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक पे जब वो गूगल जंप करता है तो वो देखता है कि कौन किसको लिंक दे रहा है और देने वाले की वैल्यू क्या है और जिसको मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या बन गई है, लिंक से पहले क्या थी, लिंक के बाद में क्या थी। अब उसकी अथॉरिटी बन गई है तो वो आगे लिंक देगा तो उसकी अथॉरिटी कितनी ट्रांसफ़र होगी। तो फॉर एग्जांपल अब हम लिंक्स ले रहे हैं, हमारी अथॉरिटी बिल्ड होती जा रही है। जब मैं किसी वेबसाइट को लिंक दूंगा तो उसको यकीनन इस अथॉरिटी का बेनिफिट होगा, और ये डोमेन अथॉरिटी जो वैल्यू और ट्रांसफ़र होती है डिपेंडिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज्ड है और आपको लिंक्स कितने मिल रहे हैं। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन की रेलिवेंस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गूगल समझता है कि अगर आप एक सर्टेन कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लिंक्स भी एक सर्टेन कैटेगरी से ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं और तो मोबाइल फ़ोन्स को लिंक्स मिलेंगे, तो दूसरी मोबाइल की वेबसाइट्स या दूसरी ऐसी वेबसाइट जिनका मोबाइल से कोई ताल्लुक है वहाँ से मिलेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिज़नेस तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन आप पेज लिंक कहीं और से ले रहे हैं। सो मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट है। स्पोर्ट्स की वेबसाइट से मुराद ये कि लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं ई कॉमर्स स्टोर जो कि स्पोर्ट्स के वो चीज़ें बेचता है। स्पोर्ट्स की चीज़ों में आप समझ लें बैट बॉल, ये जो भी आपका इक्विपमेंट होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, वो वेबसाइट को अगर एक डॉक्टर लिंक करे अपनी वेबसाइट से तो क्या आपके ख्याल में एक रेलिवेंट लिंक होगा? एक लिंक डॉक्टर की वेबसाइट से जनरेट हो रहा है और जहाँ वो एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे रहा है, तो गूगल देखेगा कि वेबसाइट स्पोर्ट्स की है लेकिन लिंक डॉक्टर की वेबसाइट पे लगा है, तो ये मिसमैच हो रहा है। ये देखने में तो मिसमैच हो रहा है, शायद गूगल इसको डोमेन वाइज समझे कि ये डिफरेंट डोमेन है, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर स्पोर्ट्स का ही डॉक्टर था और उसने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाया जिसके ऊपर बैंडेजेस की बात हो रही थी और बैंडेजेस स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे पड़ी हुई थी, तो उसने बैंडेज के पेज से बैंडेज की पेज के ऊपर दूसरी वेबसाइट के लिंक किया, तो वो उस तरह से कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई है तो वो डॉक्टर की वेबसाइट लेकिन वो स्पोर्ट्स का डॉक्टर है, और स्पोर्ट्स के डॉक्टर ने वो जो भी बैंडेज रिकमेंड की है वो इस वेबसाइट से मिलती है जो कि एक स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट की वेबसाइट है। तो उस सूरत में वो एक रेलिवेंसी क्रिएट हो जाती है इवन दो डॉक्टर और स्पोर्ट्स की वेबसाइट डिफरेंट है। तो ये चीज़ें गूगल बड़ी अच्छी तरह समझता है और देखता है। हमें भी ये देखना है कि जहाँ से हम लिंक ले रहे हैं वो डोमेन की रेलिवेंस क्या है, और पेज की रेलिवेंस मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा।